गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th, जिसका एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है सेल्फ इंडक्शन। क्या आता है? सेल्फ इंडक्शन। आइए बात करते हैं कि क्या होता है ये सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाइल। जैसे यहां पर ये क्वाइल है, क्लियर? तो जो सेल्फ इंडक्शन है वो इस क्वाइल की क्या है? प्रॉपर्टी। मतलब सेल्फ मतलब खुद का, यानी इस क्वाइल के खुद का सेल्फ, बाय विच ऑफ विच द क्वाइल अपोज, यानी ये जो क्वाइल है ये क्या कर रही है? अपोज एनी चेंज इन द, जैसे इस क्वाइल के अंदर क्या है? चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जैसे इस क्वाइल में से आई करंट है वो क्या हो रहा है? फ्लो। तो क्या होगा कि जैसे ही इसमें से करंट आई फ्लो होगा, इसकी स्ट्रेंथ के अंदर चेंज होगा। किसकी स्ट्रेंथ के अंदर? करंट की में। मतलब करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इसकी स्ट्रेंथ के अंदर क्या है? चेंज। तो जैसे ही इसकी स्ट्रेंथ के अंदर चेंज आएगा तो इस क्वाइल के अंदर खुद का, यानी ये जो क्वाइल है ना, सेल्फ, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, यानी इस क्वाइल के अंदर खुद का क्या होगा? खुद प्रोड्यूस करेगी, इंड्यूस्ड करेगी। क्या इंड्यूस्ड करेगी? ईएमएफ। क्लियर? तो जो ये ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होगा क्वाइल के अंदर इटसेल्फ, खुद के अंदर। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इस चेंज का क्या करेगा? अपोज। कौन से चेंज का अपोज करेगा? करंट की स्ट्रेंथ के अंदर जो चेंज आएगा उसका क्या करेगा? अपोज। मींस करंट घट रहा है या बढ़ रहा है, तो स्ट्रेंथ के अंदर चेंज होगा और उसका अपोज करेगा। जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस्ड होगा सेल्फ, वो इसका अपोज करेगा। दिस इज सेल्फ इंडक्शन, मींस खुद का सेल्फ। क्लियर? क्योंकि आगे हम बात करेंगे इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। उसमें खुद का नहीं है, म्यूचुअली होगा ये। क्लियर? तो यहां पर इस क्वाइल के अंदर जैसे ही स्ट्रेंथ चेंज होगी करंट की, तो इसके अंदर खुद का ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होगा और वो इस चेंज का क्या करेगा? अपोज। ध्यान देना है, ये करंट की स्ट्रेंथ के अंदर जो चेंज होगा उसका अपोज करेगा। इसलिए बेटा दिस इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपने इनर्शिया ऑफ मास पढ़ा हुआ है +1 क्लास में। तो इनर्शिया क्या होता है? विच अपोज द चेंज। जो चेंज का क्या करता है? अपोज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो जैसे इनर्शिया ऑफ मास किसकी वजह से आता है? बॉडी के मास की वजह से। अगर बॉडी के अंदर मास ज्यादा होगा तो उसके अंदर इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? क्योंकि उसको चेंज करने के लिए, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए उस बॉडी को उतना ही ज्यादा हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर किसी बॉडी का मास कम है तो इसका मतलब क्या है? उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम। तो उसको मूव करवाने के लिए या उसको चेंज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब यहां पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी, करंट आएगा, उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? तो इसलिए इसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। क्लियर? अब यहां पर सेल्फ इंडक्शन के अंदर यह देखा गया कि जैसे ये क्वाइल है, इस क्वाइल में से करंट पास हो रहा है, ये आई करंट है वो पास हो रहा है इस क्वाइल में से, और ये करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। ये करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो जैसे करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? ये। तो क्या कहा गया कि इस क्वाइल के अंदर जो सेल्फ इंडक्शन होगा उसकी वजह से यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इस क्वाइल के अंदर क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन और जो करंट इंक्रीज हो रहा है इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। मतलब ये इस करंट के इंक्रीजिंग करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। क्लियर? अब दूसरा केस जो आता है उसमें कहा गया कि जैसे करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। करंट क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। तो करंट की डायरेक्शन कैसे? ऐसे। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इटसेल्फ इस कॉइल के अंदर, वो इस चेंज की डायरेक्शन में होगा। मींस जैसे करंट है
वो इधर जा रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम होगी। क्लियर? और अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। क्लियर? तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर, इन दोनों पॉइंट के ऊपर आपने ध्यान देना है। इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट होगी करंट से, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन सेम होगी। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। जो सेल्फ इंडक्शन होता है इसके कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, या जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल। तो बेटा हमारे पास ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil that is equal to phi। और जो करंट है, करंट थ्रू द coil is equal to I। क्लियर? यानी जो मैग्नेटिक फ्लैक्स है किसका? लिंक्ड विद क्वाइल। जैसे हमने अभी बात की, एक क्वाइल होती है, उसके अंदर से जो लिंक्ड है उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लैक्स है वो कितना है? फाई। और क्वाइल में से करंट क्या पास हो रहा है? आई। तो इट इज फाउंड दैट, ये देखा गया कि जो क्वाइल का मैग्नेटिक फ्लैक्स लिंक्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी जो फ्लैक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट। और जब बेटा हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो फ्लैक्स दैट इज इक्वल टू एल आई। व्हाट इज एल? एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल। मींस जो एल है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, या आप इसे अब क्या कह सकते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल। यानी एक क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस ये क्या है? एल है। तो ये आपने लिखना है कि एल है वो एक कोफिशिएंट है। क्लियर? तो यहां से ये पाया गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो यहां से हमारे पास एल की वैल्यू आई, एल आया। क्लियर? जो कि हमारे पास क्या है, जिसको एल दैट इज इक्वल टू फाई बाई आई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एल दैट इज इक्वल टू फाई बाई आई। अब यहां पर कहते हैं कि इफ आई इज इक्वल टू 1, यानी जो क्वाइल है, क्वाइल में से करंट जो पास हो रहा है वो कैसा है? 1, मतलब यूनिटी है। तो वहां पर क्या होगा? जो सेल्फ इंडक्टेंस है ऑफ ए क्वाइल यानी एल, वो बराबर हो जाएगा किसके? फ्लक्स के। किसके बराबर हो जाएगा? फ्लक्स के। तो यहां से सेल्फ इंडक्टेंस जो है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, उसकी डेफिनेशन आप यहां से बता सकते हैं। क्या? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल। तो यहां पर ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोल लीजिए या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल बोल लीजिए, एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? क्वाइल के। तो ये बराबर होगा किसके कब होगा बराबर? जब अगर क्वाइल में से करंट जो पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू कैसी है? यूनिटी। क्लियर? तो वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस जो है क्वाइल का वो मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या होगा? बराबर होगा। बेटा इस फॉर्मूले के ऊपर ध्यान रखना है, इसका यूज होगा। अब इसकी डेफिनेशन के बाद एक और बात आती है हमारे पास, क्या? कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो बराबर होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है? किसके अंदर था ये? जो ईएमआई था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का सेकंड लॉ था। क्लियर? बराबर है यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ ई दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी, और फ्लक्स की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि किसके बराबर है? एल आई।
किसके बराबर है, एल आई के। व्हाट इज एल, बार बार बता रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल का कोफिशिएंट। नाउ दैट इज इक्वल टू, तो यहां पर एल है वो क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या ले लेंगे, बाहर एल, और अंदर आगे क्या हो जाएगा, डी आई बाय डी टी। किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो इसलिए इसको कंप्लीटली हम लिख सकते हैं ई दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। ये एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, डी आई बाय डी टी। अब डी आई बाय डी टी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल, यानी क्वाइल में से जो करंट पास हो रहा है वो उसका चेंज होना है। डी आई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल। क्लियर। तो यहां पर दूसरी डेफिनेशन लिखने के लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हम कहते हैं कि इफ डी आई बाय डी टी, डी आई बाय डी टी दैट इज इक्वल टू 1। अगर डी आई बाय डी टी की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब माइनस साइन भी यहां पर लगा, तो यहां पर आपके पास ई दैट इज इक्वल टू किसके बराबर बच गया, माइनस एल के बराबर। क्लियर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल दैट इज इक्वल टू माइनस ई, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो बराबर है किसके, माइनस ऑफ ई। तो ये माइनस साइन किसके लिए है, अपोज के लिए, अपोज को दर्शाता है ये, किसका ये क्या हो रहा है, अपोज। इसलिए यहां पर दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, यानी जो सेल्फ इंडक्शन है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्वाइल के क्या होगा, बराबर। कब होगा बराबर, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द क्वाइल इज यूनिटी, यानी ये जो करंट के अंदर चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहां से हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। दो डेफिनेशन लिखी, एक तो इस फार्मूले से कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो किसके बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल के। कब होगा, जब करंट 1 होगा। दूसरा हमने लिखा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट है वो यूनिटी है, 1 है, तो जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। बेटा ये नेगेटिव साइन ये अपोज को दर्शाता है, जिसमें हम सेल्फ इंडक्शन में पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो ये बातें थी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और ए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस एल। जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मीन्स जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसकी एसआई यूनिट जो है वो हेनरी होती है, जिसको एच से डिनोट किया जाता है। क्लियर। जैसे न्यूमेरिकल आप करेंगे तो उसमें हेनरी की वैल्यू दी मिलेगी, एच आगे लिखा मिलेगा, या जैसे स्मॉल यूनिट में आपको मिलेगा तो वो बेटा मिली हेनरी भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, मिली हेनरी, जो कि 10⁻³ हेनरी के बराबर होता है। या यहां पर माइक्रो हेनरी भी मिल सकता है, जो कि 10⁻⁻6 हेनरी के बराबर होता है। क्लियर। तो यहां पर इसकी जो एसआई यूनिट है वो हेनरी होती है। क्लियर। तो यहां पर आपने जैसे अब हम डिफाइन करते हैं कि 1 हेनरी क्या होता है, ये यूनिट है हेनरी, कैसे आई। तो आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। हमने अभी इसको कैलकुलेट किया था। तो एल दैट इज इक्वल टू ये डी आई बाय डी टी की टर्म उधर चली जाएगी, तो यहां पर क्या जाएगा, माइनस ई डी आई बाय डी टी। अब एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि आपके पास किसके बराबर होगा, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी। तो ये किसके बराबर लिख दिया मैंने, 1 हेनरी। तो 1 हेनरी बराबर कब होगा, 1 वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ है, ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। डी आई बाय डी टी
तो आई करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो एम्पियर पर सेकेंड। तो 1 हेनरी दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ये पर सेकेंड था, ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो वोल्ट सेकेंड मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। क्लियर? तो यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसकी यूनिट हेनरी होती है, उसको 1 हेनरी कब कहेंगे? तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन ए करंट चेंज एट द रेट ऑफ, करंट चेंज का मतलब di बाय dt। द करंट चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड थ्रू द क्वाइल। यहां से आप देख सकते हैं आराम से कि जो क्वाइल है उसमें जो करंट चेंज हो रहा है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसके बराबर हो? 1 एम्पियर पर सेकेंड के। इन द क्वाइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ। जब करंट चेंज होगा तो क्वाइल के अंदर क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो किसके बराबर हो? 1 वोल्ट इन द क्वाइल। यानी क्वाइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो वो किसके बराबर हो? 1 वोल्ट के बराबर। एट दैट सिचुएशन द सेल्फ इंडक्टेंस मींस एल जो है वो किसके बराबर होगा? 1 हेनरी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 हेनरी। एंड देयर इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ हेनरी इंडक्टेंस इज M1 L2 T-2 एम्पियर है, इसकी पावर -2 है। तो ये आपने इसकी एसआई यूनिट्स वगैरह है वो याद करनी है। यहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्मेशन में इनकी यूनिट्स है वो पूछ सकता है। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। सारा टॉपिक का जो है हमारा वो सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड है। तो इसमें हमारे पास आता है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है? जो कि एक हेलिक्स की फॉर्मेशन में होता है। जैसे ये हमारे पास एक, ये क्या है? मार्कर। ये किसकी फॉर्मेशन में? सिलेंडर की फॉर्मेशन में। तो इसके ऊपर वायर है, इस प्रकार हम लपेट दें और इसको क्या करें? मार्कर को निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा? एक सोलेनॉइड जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो ये एक सोलेनॉइड है जिसमें से करंट आई क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो इसके सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो बेटा जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड के अंदर जो आपके पास जो पॉइंट होता है, जो सोलेनॉइड के अंदर, इसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है? बी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी सोलेनॉइड के अंदर वो म्यू नॉट एन आई। क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। यहां पर जो एन है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान से समझना इस आर्टिकल को कि n क्या है? स्मॉल n लिया है मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इट मींस जो स्मॉल n है वो किसके बराबर होता है? कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। ये स्मॉल l है वो क्या है? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब 1 2 3 4 5। और इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो किसके बराबर है? L के बराबर। क्लियर? ये कैपिटल L सेल्फ इंडक्टेंस के लिए है। क्लियर? और ये स्मॉल l क्या है? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। क्लियर? तो इसलिए इसको हम यहां पर n की जगह b दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, स्मॉल n की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? कैपिटल N I डिवाइडेड बाय L। क्लियर? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड। अब हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लैक्स की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लैक्स ऑफ ईच टर्न्स किसके बराबर होगा बेटा? आपको पता है मैग्नेटिक फ्लैक्स है फाई बी, किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है बेटा? यानी बी मल्टीप्लाई बाय किसके है? एरिया। किसके बराबर है? एरिया ऑफ ईच टर्न। ईच टर्न्स। तो मैग्नेटिक फ्लैक्स फाई बी दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड।
तो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटा, एरिया। ए क्या है, एरिया। एरिया किसका है, ईच क्वाइल का। जैसे ये एक टर्न का, ये एक टर्न है, इसका एरिया क्या है, ए। तो यहां पर हमें क्या चाहिएगा बेटा, टोटल फ्लक्स। क्या चाहिएगा, टोटल फ्लक्स। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न से, क्योंकि ये फ्लक्स है वो किसका है, एक टर्न का, इसका। इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हमें तो टोटल फ्लक्स निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, इस एक टर्न का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न से। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स बराबर है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाय एन। कैपिटल एन लिखा है मैंने यहां पर। कैपिटल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पर कितने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो क्या जाएगा बेटा, टोटल फ्लक्स के बराबर आ जाएगा। क्लियर। अब हमने पढ़ रखा है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो उससे फाई दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आया है, एल आई। फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके बराबर है, एल आई के बराबर। क्लियर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है यहां पर, एक तो फ्लक्स की ये बात आ गई, टोटल फ्लक्स किसके बराबर आ गया, इसको मान लेता हूं बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूं। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड को फ्लक्स है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को फ्लक्स है, तो कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। तो राइट हैंड साइड का मतलब एल आई बराबर होगा किसके, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल इंटू एरिया इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स। यहां से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आई से आई क्या हो गया, कैंसिल। तो एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन का स्क्वायर, ये एन और ये एन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एन का स्क्वायर। ए क्या है, एरिया। ए क्या है, एरिया। एरिया ऑफ द क्वाइल जो है यहां पर सोलेनोइड, इसके एक टर्न का एरिया है। क्लियर। डिवाइडेड बाय क्या आ गया, एल। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। म्यू नॉट को आपको पता है कांस्टेंट है। क्लियर। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये न्यूमेरिकल में यूज आएंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या है, एरिया ऑफ ईच टर्न। एल क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। क्लियर। अब आपसे जैसे रिलेटिव परमिबिलिटी आपने पढ़ी हुई है, म्यू आर दैट इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो अगर आप इस सोलेनोइड में इंडक्शन जो निकालना चाहते हैं वो किसके लिए निकालना चाहते हैं, म्यू के लिए। तो यहां से आपको पता है म्यू दैट इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू आर इंटू म्यू नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो इसकी वैल्यू है वो यहां पर आप एल में पुट कर दीजिए म्यू की जगह। तो ये किसके लिए आ जाएगा, रिलेटिव परमिबिलिटी की फॉर्म में है, वो आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एल दैट इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। डिवाइडेड बाय एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। ये मैंने किस लिए लिखा, बाय द वे मीडियम है कोई भी, मीडियम के लिए। तो यहां पर इस फॉर्म में ये आ जाएगा रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू नॉट ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा आज हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन के बारे में टोटली, और ये सेल्फ इंडक्शन आ गया आपके क्वाइल के लिए, जो कि न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। तो 2-3 फार्मूले आपके पास सामने आए थे हमारे यहां पर, क्या क्या, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ई दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, ये न्यूमेरिकली आपने ध्यान रखना है। ये 2 फार्मूले ये पढ़े थे, और एक थर्ड फार्मूला है वो ये आया है, जिसको आप न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।